भाव का अर्थ होता है जन्म। ये जो जहां तक आपकी दृष्टि जा रही होगी, भांत भांत के जीवन आपको दिख रहा होगा। कुछ उड़ने वाला, कुछ रेंगने वाला, कुछ जलचर, कुछ जमीन वाला। ये जब गौर से देखोगे तो हर तरफ जीव जीव है। मेरे और आपके बीच में भी अदृश्य अनंत जीव है। कुछ जीव दिखाई देते हैं इन आंखों से और कुछ जीव इन आंखों से दिखाई नहीं देते, पर ये अनंत जीव जो है यही सागर है और सबका जन्म हुआ है। इसी अनंत जीवों में से एक आप हो। ये प्रत्येक जीव आपकी तरह ही है, कोई अंतर नहीं है। और यदि अंतर करते हो कि नहीं मैं तो अलग हूं, ये अलग, तो ये अंतर वो भी करता है। अरे मैं तो पेड़ हूं, मुझे क्या इन मनुष्यों की तरफ भाग दौड़ करने की जरूरत है। ये पता नहीं मनुष्यों को क्या हो गया, कहां दौड़ के जाता है और कहां आता है। अब मुझे तो देखो, मैं ठाठ से रह रहा हूं, सब कुछ मेरा यही हो रहा है। यदि आप सोचते हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो यही सोच वो भी रखते कि हाँ भाई मैं भी श्रेष्ठ हूं। तो ये जो अनंत जीव चारों तरफ भरा हुआ है, घास, तिनके, पेड़ पौधे, छोटा जीव, बड़ा जीव, हाथी, कुत्ते, ये अनंत जीव ही सागर है। उसी सागर का आप एक बूंद हो। ये जो अनंत जीव है, जो भांत भांत के आकार को लिए हुए, धारण किए हुए है अनंत जीव, ये अनंत जीव का अनंत शरीर है। और इस अनंत शरीर से प्रत्येक जीव को गुजरना पड़ता है, और तब तक गुजरना पड़ता है जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो जाए। ये जो भव है, यानी ये जो जन्म है, ये अनंत योनियों में अनंत काल तक जो बार बार जन्म लेते रहते हैं, उसी को भव सागर कहते हैं। कब तक इस भव सागर में फंसे रहेंगे। इसलिए भक्त त्राहिमाम करते हैं कि हे प्रभु बचा लो मुझे। सोचो, कोई आपसे कहता है कि मोह माया में ना पड़ो, भगवान को भजो। आपको भी लगता है एक दिन मर ही जाना है, तो क्यों ना हरि भक्त परमात्मा के शरण में जाए, भगवान की भक्ति करे। क्यों ना कुछ मुक्ति का, मोक्ष का कोई उपाय किया जाए। सत्संग बहुत सुन लेते हो, प्रवचन बहुत सुन लेते हो, कथाओं में बहुत जा लेते हो, ये बोल भी लेते हो, दोहरा भी लेते, हे भगवान मुझे पार कर दो, भव सागर से मुझे बचा लो, पर होता कुछ नहीं। सोचो, यदि आपके भवसागर का आपको स्वयं पता चल जाए, आपके भव को आपको पता चल जाए, आपके जन्म का आपको पता चल जाए कि इससे पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, तो फिर क्या प्रवचन का इंतजार करोगे? फिर सत्संग सुनोगे? जब आपको यह पता चल जाए कि आप पूर्व जन्म में इस योनि में थे, इस योनि में थे, कीड़े में थे, मगरमच्छ में थे, हाथी में थे, घोड़े में थे, गधे में थे, अभी मनुष्य में हो, सिर्फ आपको इतना भर पता चल जाए कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, तो आप किसी के कहने का इंतजार नहीं करोगे। आपको कोई रोके? अरे कैसे रोकोगे? आप किसकी प्रवचन को सुनने के लिए व्याकुल रहोगे? आप चल पड़ोगे, आप निकल पड़ोगे, लेकिन आप तभी तक रुके हुए हो जब तक आपको यह पता नहीं है कि भव क्या है, जन्म क्या है। सुने हो 1,84,00,000 योनियां, कहते भी हो आप 1,84,00,000 योनियां,
ये जन्म का समुंदर विशाल फैला हुआ है, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार उसी मां के गर्भ में जाना, ये तो सुने हो, लेकिन जब इसी चीज का आपको प्रत्यक्ष पता चल जाए तो फिर किसी के कहने का इंतजार नहीं करोगे। फिर ये भी ना सोचोगे कि अब तो कोई कहे और तब मैं साधना के लिए चलूं, आप चल ही पड़ोगे। इसी भवसागर का योगी जन को पता चलता है अपने साधना में। यानी पहले संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि पे जाता है, फिर उसके बाद संस्कार से चित्त को मुक्त करता है, और जैसे चित्त को संस्कार से मुक्त करता है, ठीक योगी भाव समाधि में स्थित हो जाता है। जिस समय योगी भाव समाधि में स्थित होता है, उस समय योगी को 1,84,00,000 योनियां प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है। यानी संप्रज्ञात समाधि में 1,84,00,000 योनियां नहीं दिखा, और संप्रज्ञात समाधि में भी नहीं दिखा। वहां चित्तवृत्ति का निरोध हुआ, विचारातीत हो गया, मनातीत हो गया, बुद्धि से परे हो चुका। पर संस्कार आगे हावी होने लगा तो निरंतर साधना किया, जो सबसे परे हो गया, फिर भी संस्कार उसे आकर्षित कर रहा था संसार की तरफ। निरंतर योग साधना करके उसने संस्कार को भी नष्ट किया, तमाम संस्कार को जड़ मूल से साधना की अग्नि में सुहा कर दिया। और जैसे ही साधना के अग्नि में संस्कार को जड़ मूल से सुहा किया, ठीक योगी भाव समाधि में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही भाव समाधि में प्रवेश करता है योगी, अब उसके सामने प्रत्यक्ष 1,84,00,000 योनियां दिखने लग जाता है। यानी भाव समाधि को प्राप्त किया हुआ योगी देख सकता है कि वो इससे पहले के जन्म में क्या था। यानी अब योगी के सामने वो कही हुई बात नहीं है कि भाई भजन कर लो 1,84,00,000 में फंसोगे। 1,84,00,000 से निकलने का यत्न करो। भाव समाधि में योगी प्रत्यक्ष देख रहा है अपने अनंत जन्मों को, आश्चर्य से देख रहा है, तमाम यातनाओं को, तमाम कष्टों को आश्चर्य से देखता है। किस किस जन्म में उसने क्या क्या किया, सब उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। उस तमाम जन्मों को वो देख रहा होता है। पश्चाताप के अग्नि में जल रहा होता है। इतना बड़ा अंधकार में जीव भटकता है। ये तो भाव समाधि ना होता तो पता ही नहीं चलता कितने बड़े अंधकार में सारे समस्त जीव भटक रहे। भावजाल, जैसे जाल में एक सूत से दूसरे सूत में उलझा हुआ रहता है, जाल जैसे कपड़े बुने हुए रहते हैं, एक धागा से दूसरे धागा को पिरोकर, उसी प्रकार से अनंत जन्म, एक जन्म दूसरे जन्म, एक जन्म दूसरे जन्म, सारे जन्म मिक्स होकर जाल सा बन चुका है। भावजाल, अनंत जाल, जिसको भाव समाधि में देख रहा है योगी। जैसे सागर में बूंद बूंद मिक्स करो तो सागर बनता है, एक एक बूंद जल से तमाम सागर बनता है। उसी प्रकार से अनंत जन्म को एकत्रित किया जाए तो यह भाव सागर बनता है। अनंत जन्मों को योगी भाव समाधि में देख रहा है, लेकिन फिर भी उससे आगे ना बढ़ पा रहा है। कहते हैं अपने तमाम समाधियों को पार करके भगवान महावीर भाव समाधि पर आकर अटक गए। अब भगवान महावीर कितना भी साधना कर रहे वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। बहुत यत्न कर लिया,
कभी गुफाओं में गए, कभी कंदराओं में गए, कभी पेड़ पर लटक कर साधना किया, कभी गौमुख आसन में बैठकर साधना किया, कभी गौ दोहन मुद्रा में बैठकर साधना किया। 2 घंटे साधना करते 4 घंटा करने लगे, 4 घंटे करते 8 घंटा करने लगे, 2-2 दिन तक लगातार बैठे रहे। ऐसा महीना 6 महीना में तब्दील हो गया, 6 महीना वर्ष में तब्दील हो गया। भाव समाधि से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। भगवान महावीर थक हार गए, बहुत यत्न किया, पर वो केवल पद तक नहीं पहुंच पा रहे। भगवान महावीर विचार करने लगे, कारण क्या है? बहुत यत्न करता हूं फिर भी मैं समाधि में आगे क्यों ना बढ़ पा रहा, उस केवल्य पद तक की मेरी प्राप्ति क्यों ना हो पा रही है। देखा जाए बात क्या है, तो भगवान महावीर भाव समाधि में जाकर फिर अपने जन्मों को देखते हैं। तो भगवान महावीर भाव समाधि में जैसे जाते थे अपने पीछे के जन्म को देखते। पहला जन्म देखा, सब बराबर है, उससे पहले जन्म देखे बराबर है, तीसरा देखे बराबर है, चौथे देखे तो बोले अरे रे रे। चौथे जन्म में भगवान महावीर एक राजा थे, और उस राजा का आदत था जब भी वो विश्राम करने के लिए जाता था, सोने के लिए जाता था, तो बीना बजाता था। संगीत का शौकीन था, जब भी सैन कक्ष में जाए तो बीना बजाने लग जाता था। तो उनकी सैन कक्ष का रख रखाव करने वाला एक सेवक था, जो बिस्तर लगाता था, चद्दर आदि लगाया, तकिया आदि लगाया। जब ये संगीत बजाते थे तो सेवक भी मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहता था, और इनको पता ना चलता था राजा को कि मैं संगीत बजा रहा हूं और मेरा सेवक सुन रहा है, आनंदित हो रहा है। तो एक बार उन्होंने संगीत को रखा, बीना को बाजू में रखा, और जैसे बाजू में रखा तो सेवक को आवाज देते, और सेवक संगीत सुन रहा था उनको, आनंदित। राजा को गुस्सा आया, बोला अरे दुष्ट, मैं ये संगीत अपने आनंद के लिए बजाता हूं और तू आनंद ले रहा है, तू 2 टके का नौकर। उन्होंने 4 पहरेदार को बुलाया, बोला गर्म करो शीशा को, और शीशा को पिघला कर और सेवक के कान में दे दिया। भगवान महावीर साधना में इधर बैठे हुए जैसे भाव समाधि में देखते हैं कि अरे रे रे, ना जाने अहंकार और मध्य में आदमी क्या क्या नहीं करता है अज्ञानता में। मैंने उस सेवक के कान में शीशा पिघला कर डाला, अनर्थ हो गया। भगवान महावीर जंगल में साधना कर रहे थे, ठीक उसी समय गाय को चराने वाला एक आदमी आया, भगवान महावीर से कहता है कि थोड़ा ये मेरे गैया का थोड़ा ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। वो ऐसा कहकर चला गया। भगवान महावीर साधना में बैठे हुए थे कि गैया कहीं और चलेगी। वो आया, बोला हमारी गैया कहाँ गई, हमारी जो बैल थी यहां पे कहां गया। भगवान महावीर चुप थे, साधना में बैठे थे। वो बार बार पूछा, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं महात्मा, आपको कहकर गया था मेरी गैया को देखना, मेरी गैया यहां नहीं है, कहां गई। भगवान महावीर चुप थे, साधना में बैठे हुए थे। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने लकड़ी लाया, कील लाया और महावीर के दोनों कान में ठोक दी। और जैसे दोनों कान में महावीर के ठोके, महावीर आनंदित हो गए। कील ठोक के वो तो चला गया आदमी, लेकिन गांव वाला सब जुट कर आ गए। भगवान महावीर के दोनों कान से लहू यानी खून बह रहा, और भगवान महावीर मुस्कुरा रहे। गांव वाले ने बोला अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। भगवान महावीर कहते हैं अरे कोई अनर्थ नहीं हुआ, आनंद हो गया। भगवान के उस समय का, भगवान महावीर के उस समय का आनंद का आपको तब पता चलेगा जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई कर्ज हो और लाख यत्न करो और वो चुका ना पा रहे हो, और किसी कारण से यदि आप उस कर्ज को चुका दो, फिर देखो आपके चेहरे की जो आनंद है वही आनंद भगवान महावीर का था। तो भगवान महावीर फिर साधना में बैठ गए और फिर कैवल्य पद की तरफ सफर करके कैवल्य पद की प्राप्ति की। तो जो योगी भाव समाधि को प्राप्त कर लेता है वो अपने तमाम जन्मों को देख लेता है,
और अपने तमाम जन्मों के साथ साथ गैरों के भी तमाम जन्मों को देख सकता है। भगवान बुद्ध अपने 500 से ऊपर अत्यधिक पूर्व जन्मों के विषय में बताया, और वो तमाम जन्मों के विषय में जो उपदेश किया वही जातक कथा बना, भगवान बुद्ध का जातक कथा। तो जो योगी भव समाधि को प्राप्त कर लेता है उसको अपने तमाम जन्मों के विषय में पता चलता है, पर ब्रह्म ज्ञान में अस्थित नहीं हो पाता है, आत्मस्थित नहीं हो पाता है, केवल पद की प्राप्ति नहीं हो पाता है। बुद्ध की भाषा में कहा जाए तो बोधिसत्व तो है पर बुद्ध नहीं हो पाता है, साधक है पर सिद्ध ना हो पाए। सिद्ध होने के लिए उसे निरंतर साधना करता रहना पड़ेगा, लेकिन यदि इसी अवस्था में शरीर छूट जाए उस योगी का, तब क्या होगा? यानी संप्रज्ञात समाधि को भी उसने पार किया और संप्रज्ञात समाधि को भी पार कर लिया, अपने तमाम संस्कारों को भी उसने साधना से नष्ट कर लिया, और भव समाधि में आके उसकी शरीर को छूट जाए, भव समाधि को प्राप्त हुआ, आयु पूर्ण हुआ और शरीर छूट जाए, तब क्या होगा? तो जब वो योगी कहीं जन्म लेगा, तो जैसे योगी कहीं पर भी जन्म लेगा तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप साधक हो, आप योगी हो, वहीं से योगी ही है। किसी की कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे जन्म का ज्ञान है। उसे अपने योग बल से अपने तमाम पीछे का भी तमाम जन्म का उसे तब भी पता रहता है, भले वो किसी भी योनि में चला जाए, वो कुछ भी कर रहा हो, पर उसे अपने अनंत जन्म का पता है, और जो सामने उसके आए उसको भी उसका अनंत जन्मों का पता है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान उससे कहा, मैंने ये ज्ञान उससे कहा, तो अर्जुन कहता कमाल है, मेरा जन्म और आपका जन्म तो अभी हुआ है, अभी अभी आपका जन्म हुआ है, फिर आप कैसे कहते हो? मैं आपको भली भांति जानता हूं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपने उसको वो कहा, उसको वो कहा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे और तेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन अपने तमाम जन्मों को जानता हूं, पर तुम उस तमाम जन्मों को नहीं जानते। तो भगवान कृष्ण उस तमाम जन्म को जानते हैं, क्योंकि भाव समाधि की स्थिति से गुजरे हुए योगी हैं। पर अर्जुन और संप्रज्ञात समाधि पर स्थित योगी। तो जब कोई योगी साधना करते करते भाव समाधि को प्राप्त करे और शरीर छूट जाए, तो उसे अपने जन्मों का और अपने साधनों का ज्ञात रहता है। उसे अब उपदेश की कोई जरूरत नहीं, उसे कहीं विधिवत दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं, उसको अब किसी गुरु की जरूरत नहीं। वह सिर्फ जन्म भर लेगा और अपनी अधूरी साधना को पूर्ण कर लेगा। ऐसे ही योगी थे एक भरत। अब जैसे ही भरत जन्म लिए तो भरत भाव समाधि को प्राप्त थे, इन्हें अपने तमाम जन्मों का पता था और उन्हें क्या करना है ये भी पता है, तो ये अंदर ही अंदर अपना ध्यान में लगे रहते थे। लेकिन परिवार के लोग सोचते थे कि इसे पढ़ा लिखा कर अच्छा विद्वान बनाऊंगा, अच्छा योग बनाऊंगा, देखने में बहुत खूबसूरत है, तंदुरुस्त है। कितना भी उनको पढ़ाया जाता था पढ़ते ही नहीं थे, चुपचाप अंदर ही अंदर ध्यान में लगे रहते थे। थक हार कर बोले नहीं कुछ तो तू जिएगा कैसे, कम से कम कर्मकांड ही सीख ले, कुछ हवन करना ही सीख ले। जड़ भरत ने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ ध्यान में निरंतर आगे बढ़ रहे थे। माँ बाप ने डंडे भी मारे, उठा के पटके भी, खूब डांट फटकार भी लगाया, पर जड़ भरत तस से मस नहीं, बोले नहीं अब भाव समाधि से मुझे पार होना ही है, नहीं तो फिर बखेरा लगा ही रहेगा। और निरंतर ध्यान किए जा रहे थे। अंत में उनके माता पिता ने बोला अरे नहीं कुछ तो कम से कम तो गायत्री मंत्र सीख ले, गायत्री मंत्र ही बोल ले। तो गायत्री मंत्र उन्हें सिखाने का यत्न करने लगे। जड़ भरत जस की तस, एक दो अक्षर इधर की उधर, उधर की उधर, कुछ ना किए। फिर बाद में माता पिता ने बोला ये तो जड़ ही है, इसमें तो मस्तिष्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये तो बेकार है। तब से जैसे ही माँ बाप ने बोला ये तो जड़ ही है, तो गांव वाले भी बोलने लगे तो जड़ भरत जड़ भरत जड़ भरत। कहीं भी पड़े रहते थे, साधना में निरंतर रहते थे। इसलिए जो साधक, जो योगी
भाव समाधि में स्थिति को प्राप्त कर लिया, उसका यदि शरीर छूट भी जाए तो उसे और ज्ञान की उपदेश नहीं है। जैसे जद भरत को कोई उपदेश नहीं, किसी गुरु की अब जरूरत नहीं, किसी सतगुरु की जरूरत नहीं, किसी परम गुरु की जरूरत नहीं। भाव समाधि में प्राप्त किया हुआ साधक सहज ही अपने योग को आगे बढ़ाने के लिए ही तो आया है। वो साधना ही तो कर रहा था, उसका साधना रुका कहां, सिर्फ शरीर बदला, सिर्फ जन्म बदला। इसलिए वो निरंतर साधना में है और तब तक निरंतर साधना में रहता है जब तक परम पद की प्राप्ति कर ना ले। और जो भाव समाधि तक आ चुका है उसके भले किसी योनि में जन्म ले, योनि का उसे बोध रहेगा, जन्म का उसे बोध रहेगा और उस बोध के साथ उस साधना में आगे बढ़ता रहे। इसलिए ऐसा योगी जब कहीं जन्म ले तो कोई कथा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और पूर्व जन्म के साधना के प्रताप से, भाव समाधि के महिमा से, भाव समाधि की सिद्धि से वो सहज ही आगे बढ़ पड़ते।